दिवाली पर दीप उत्सव से आज जगमगाएगी अयोध्या। राम की पैड़ी पर प्रज्वलित होंगे 5,51,000 दीप। लेजर शो की रोशनी से सजेगा सरयू का किनारा, दिखाई जाएगी पूरी रामायण। आज दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी होंगी मौजूद। दोपहर 3 बजे पहुंचेंगे अयोध्या। 11,000 दीपों से सजेगा राम जन्मभूमि परिसर। रामकथा पार्क में भरत मिलाप और राज्याभिषेक का कार्यक्रम। अयोध्या में निकली भगवान राम की झांकी, दिखा भव्य नजारा। साकेत विश्वविद्यालय परिसर से रवाना हुई झांकी, गाजे बाजे के साथ निकले भक्त। 11 रथों पर निकाली गई भगवान राम की झांकी। अयोध्या में बधाई की बजी शहनाई। ग्यारह रथों पर सवार दिखे रामलीला के पात्र। रावण का दिखा विकराल स्वरूप। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा अयोध्या का भव्य नजारा। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पर हुए हमले पर गरमाई सियासत। कल अलीपुर द्वार में दिलीप घोष के काफिले पर हुआ था हमला। उपद्रवियों ने दिलीप घोष की कार का शीशा तोड़ा, काले झंडे दिखाकर किया विरोध। हमले पर बोले दिलीप घोष 2021 में जनता देगी मुंह तोड़ जवाब। हमले पर बंगाल बीजेपी आग बबूला। कोलकाता समेत कई शहरों में पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। बांकुरा में बीजेपी युवा मोर्चा ने नेट 60 किया जाम। दिलीप घोष पर हमले के बाद बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कानून व्यवस्था पर जताई चिंता। नहीं बने रहेंगे मूक दर्शक। टीएमसी का आरोप, कहा दिलीप घोष की जुबान बेलगाम। विरोध में हुआ हमला। हल्दिया में विवादित बयान के बाद दिलीप घोष पर हुआ हमला। टीएमसी कार्यकर्ताओं को दी थी हाथ पैर तोड़ने की चेतावनी। पूर्वी मिदनापुर में सियासी हिंसा की ताजा वारदात। एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, टीएमसी समर्थकों पर हत्या का आरोप। पूर्वी मिदनापुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं की बैठक में आपस में सिर फुटौल। कई गाड़ियां फूंकी गई, जमकर उत्पात। सिलीगुड़ी में पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे 40 बीजेपी समर्थकों को गिरफ्तार किया। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। कहा बिहार के नतीजे से बौखला गई है ममता सरकार। हवा पश्चिम बंगाल में चल चुकी है और इसी वजह से बौखलाहट में डरी हुई दीदी निर्दोष नागरिकों के खून की होली खेल रही है। प्रधानमंत्री मोदी की चेतावनी से बौखलाई टीएमसी। कहा मौत पर सियासत करना बीजेपी का काम। चुनाव से पहले टीएमसी को लग सकता है बड़ा झटका। ममता के भरोसेमंद शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें। बराक ओबामा ने अपनी किताब ए प्रॉमिस्ड लैंड में राहुल गांधी और मनमोहन सिंह का किया जिक्र। राहुल गांधी की नर्वस छात्र से की तुलना। बराक ओबामा ने किताब में लिखा, राहुल में जुनून की कमी। वो ऐसे छात्र हैं जो शिक्षक को प्रभावित करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन कमी रह जाती है। ओबामा ने लिखा, हमें चार्ली क्रिस्ट और रहम इमैनुअल जैसे पुरुषों के हैंडसम होने के बारे में बताया जाता है लेकिन महिलाओं के सौंदर्य के बारे में नहीं। इसके सिर्फ 1 या 2 उदाहरण ही है, जैसे सोनिया गांधी। ओबामा मनमोहन सिंह की ईमानदारी को सराहते दिखाई दिए। अमेरिकी रक्षा मंत्री बॉब गेट्स से की तुलना। ओबामा ने किताब में लिखा, अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री बॉब गेट्स और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दोनों में बिल्कुल भाव शून्य सच्चाई और ईमानदारी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल परिवार के लिए ओबामा की किताब को बनाया हथियार। कहा दुनिया जान गई है राहुल का दिमाग। अब भी तो समझ जाए, देश में जो इनकी इज्जत मिल रहा था, मिल ही रहा था, विदेश में भी अब इज्जत मिलने लगा। गिरिराज सिंह ने कसा तंज। बोले जब राहुल ने आलू की फैक्ट्री की बात की थी जनता तभी उन्हें समझ गई थी। ड्रग्स मामले में अभिनेता अर्जुन रामपाल से आज पूछताछ। एनसीबी करेगी पूछताछ। अंद्रा में अपने घर से एनसीबी दफ्तर रवाना हुए अर्जुन रामपाल। गर्लफ्रेंड गैब्रिएला ने 2 दिन एनसीबी उनसे कर चुकी है पूछताछ। बीजेपी नेता गौरव भाटिया का राहुल पर निशाना। ओबामा की किताब में राहुल को नर्वस छात्र बताने वाला पैराग्राफ ट्वीट किया। बिहार चुनाव के नतीजों से उत्साहित बीजेपी राहुल गांधी पर हुई हमलावर। अनुराग ठाकुर बोले कांग्रेस के अंदर ही पनप रहा है आक्रोश। अनुराग ठाकुर ने राहुल पर तुष्टीकरण की राजनीति का लगाया आरोप। कहा वो चुनाव आने पर जनेऊधारी बन जाते हैं। कांग्रेस में न नेता है न नीति।
शाहनवाज हुसैन ने तेजस्वी यादव को दी नसीहत, स्वीकार करें हार, कांग्रेस को इतनी सीटें क्यों दी, महागठबंधन से क्यों बाहर हुए मांझी और वीआईपी, इस पर करे विचार। शाहनवाज ने कहा तेजस्वी की लालटेन पर चिपक गया कांग्रेस का हाथ, इसलिए बुझ गई है लालटेन। बिहार में सरकार गठन पर एनडीए की आज अहम बैठक, नीतीश कुमार के नाम पर लग सकती है मोहर। नतीजों के बाद पहली बार बोले नीतीश कुमार, बैठक में तय होगा सीएम का नाम, नहीं किया दावा। ये एनडीए की बैठक में तय होगा ना, ये तो एनडीए की बैठक होगी, उसमें ना निर्णय होगा कि एनडीए का कौन नेता होगा। नीतीश ने चिराग पर साधा निशाना, कहा एलजेपी ने काटे जेडीयू के वोट, चुनाव में नुकसान का कर रहे हैं आकलन। जीत कर आए नए विधायकों से मिले नीतीश कुमार, आगे की रणनीति पर की चर्चा। जेडीयू विधायकों से बैठक के बाद नीतीश की बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग, सरकार के गठन पर चर्चा। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद तेजस्वी ने चुनाव नतीजों में धांधली का लगाया आरोप, कहा जनादेश गठबंधन के साथ। चुनावी नतीजे, जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है, चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में। चुनावी नतीजे को लेकर तारिक अनवर ने अपनी ही पार्टी को घेरा, बोले कांग्रेस के खराब प्रदर्शन से नहीं बनी गठबंधन सरकार। मांझी की पार्टी ने एनडीए में जताया पक्का भरोसा, बोले मांझी आखिरी दम तक जारी रहेगा समर्थन। कोरोना में अर्थव्यवस्था की सेहत और दुरुस्त करने की कोशिश, आत्मनिर्भर भारत मुहिम के लिए 2.5 लाख करोड़ का दिवाली गिफ्ट। लॉकडाउन के बाद तेजी से पटरी पर लौट रही अर्थव्यवस्था, वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। राष्ट्रहित से ऊपर विचारधारा ठीक नहीं, जेएनयू में विवेकानंद की मूर्ति के अनावरण के मौके पर बोले प्रधानमंत्री कि हमारा देश का युवा कभी भी किसी भी स्टेटस को ऐसे ही एक्सेप्ट न करे। म्यांमार में चुनाव जीतने पर पीएम मोदी ने दी आंग सान सू की को बधाई, कहा आपसी रिश्तों को और मजबूत करने की उम्मीद। गुजरात के कच्छ में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, सरहदी इलाकों में सरपंच को किया संबोधित। अमित शाह ने विकास उत्सव 2020 का किया शुभारंभ, इस मौके पर सीएम विजय रूपाणी मौजूद। अमृतसर में कृषि बिल के खिलाफ किसानों का विरोध जारी, काले झंडे के साथ काली दिवाली मनाने का ऐलान। कांग्रेस नेता सचिन पायलट कोरोना पॉजिटिव, सीएम ने जल्द ठीक होने की कामना की। सचिन पायलट के कोरोना संक्रमित होने पर सिंधिया का ट्वीट, कहा जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।